बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आई एम मिसेस अफशार अली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। जी बच्चे, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिविटी के। प्रीवियस लेक्चर हमने रेडियो एक्टिविटी का किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको अल्फ़ा, बीटा और गैमा डिके के बारे में बताया था कि अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके में देखिए कि व्हेन एवर एनी पार्टिकल और रेडिएशन इज इमिटेड आउट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी पार्टिकल है या रेडिएशन है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होगी, देयर इज सम चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट के न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ चेंज आता है, सो दिस एलिमेंट चेंज इनटू अ न्यू एलिमेंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। तो ये एलिमेंट न्यू में एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके का नाम देंगे। पेरेंट्स एलिमेंट में देखें कि द ओरिजिनल एलिमेंट इस कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, जो ओरिजिनल होगा एलिमेंट उसको हम पेरेंट एलिमेंट का नाम देंगे। जबकि डॉटर एलिमेंट, द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके इस कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से हमें मिलेगा उसको हम डॉटर एलिमेंट का नाम देंगे। जो हमें न्यू एलिमेंट मिलेगा इस कॉल्ड डॉटर एलिमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग नॉट, ये आपने करना है कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके फॉलोइंग कंजर्वेशन लास्ट रिमेन्स एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट है चार्ज नंबर, सेकंड मास नंबर, थर्ड मोमेंटम, फोर्थ मास एनर्जी। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखें हमारे पास 3 टाइप्स है। रेडियो एक्टिव डिके इज ऑफ 2 टाइप्स, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा डिके। हमारे पास 3 टाइप्स डिके होती है। मैंने आपको अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस के बारे में बताया था। तो डिके भी हमारे पास 3 टाइप होंगे। फर्स्ट हम करेंगे अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके में देखिए, इन एन अल्फ़ा डिके द पेरेंट एलिमेंट लॉस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, सो द चार्ज नंबर जी ऑफ डॉटर एलिमेंट डिक्रीजेज बाय 2। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स जी है, Z-2, चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड द मास नंबर ए डिक्रीजेज बाय 4, A-4। देखें तो ये हमारे पास हीलियम एलिमेंट आया जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। द मिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जी एक्स इज इक्वल टू ए जी, ये हमारे पास वाई, Z-2, ये 2 आ गया, A-4 4 अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है ये वाला, और ये हमारे पास डॉटर एलिमेंट है, और ये हमारे पास अल्फ़ा एलिमेंट डिके हुआ है, ठीक है, जिसको हम हीलियम एटम का नाम देंगे। ये अल्फ़ा डिके को शो कर है बच्चे। अब नेक्स्ट देखें आप कि रेडियम है, इसे रेडॉन हमें मिला है 88 है, यहाँ पे 86 और 2 हीलियम को चले गए, इधर 226 है, इधर 222 है और इधर 4 है। यूरेनियम से हम थोरियम और हीलियम एलिमेंट हमें मिला है, ये 92 है, इधर 90 और ये 2 आ गया, ठीक है। ये 238 है, यहाँ पे देखिए 234 और इधर 4 है, ठीक है। तो ये 2 अल्फ़ा डिके हमें प्रोसेस हमें दिखाए हुए हैं। आफ्टर अल्फ़ा डिके द डॉटर एलिमेंट मूव टू प्लेस बैकवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये अल्फ़ा डिके है। अब नेक्स्ट हम करेंगे बीटा डिके। बीटा डिके में देखिए नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज़ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बीटा पार्टिकल का नाम देंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जबकि अल्फ़ा पे पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट ऑफ एनी न्यूक्लियस। जब बीटा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से बाहर आएगा देन इट्स मास नंबर डज नॉट चेंज। ये देखें इसका मास नंबर वैसे ही ए है, इधर 0 है, जब बट इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। Z+1 है, इधर -1 हो गया क्योंकि इंक्रीज 1 हो गया, यहाँ पे -1, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, ये बीटा डिके हुआ है। ये पेरेंट एलिमेंट है, ये डॉटर एलिमेंट है। द मिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एनी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो मिशन है बीटा पार्टिकल की जो किसी भी एलिमेंट से इमिट हो रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। सो न्यूट्रॉन से देखिए हमें हाइड्रोजन मिला है, और ये देखें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन मिला है हमें बच्चे, और ये बीटा पार्टिकल, ठीक है। न्यूट्रॉन से हमें प्रोटॉन मिला है और ये बीटा पार्टिकल। फिर यहाँ पे थोरियम है, ये प्रोटेक्टिनम है, और ये फिर बीटा पार्टिकल हमें मिला है, ठीक है। थोरियम प्रोटेक्टिनम मिला है, इससे थोरियम से हमें, और बीटा पार्टिकल दोनों में बीटा पार्टिकल लिखे हुए हैं। ड्यूरिंग बीटा एमिशन नो चेंज इन मास नंबर। देखिए मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, ये देखिए इधर भी 232 है, इधर भी 232, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन पे 1 है, प्रोटॉन पे भी 1 है, ठीक है। द चार्ज नंबर इज इंक्रीज बाय 1, यहाँ पे देखिए 1 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ये देखिए इधर 90 था, इधर 91 हो गया, इधर 0 था, इधर 1।
So after beta decay, the daughter element move one place ahead in the periodic table. जी बच्चे, अब हम नेक्स्ट करेंगे गैमा डिके. गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज. When any electron of an atom absorb energy, it jump from the ground state to a high energy state. And ground state high energy state तक जाएगा and the atom become excited. When the electron of this excited atom return to its ground state, then it's emit the. जब ground state में जाएगा तो ये emit करेगा absorb energy in the form of photon. In much the same way, after the emission of a beta particle, the nucleus is sometimes excited to a high state. ठीक है, the excited state of the nucleus is unstable. Excited state unstable होगी nucleus की, so it comes back to the ground state by emitting gamma radiation. So ये ground state तक वापस आएगा gamma radiation को emit करके. जैसे gamma rays is simple photon packet of energy. ड्यूरिंग गैमा एमिशन नो चेंज इन चार्ज नंबर. चार्ज नंबर में देखिए बच्चे कोई चेंज नहीं आया. नो चेंज इन मैस नंबर, ना चार्ज नंबर में चेंज आया ना मैस नंबर में. और ये गैमा एमिशन हुआ है. नो, सो एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. वियर एक्स, ये देखिए एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस है. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए निकल 228 और ये 60, ये 28 और 60, ये गैमा रेडिएशन मिलेगा. ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. इसमें टॉपिक में हम लोगों ने किया है गैमा रे, एमिशन ऑफ गैमा अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियोएक्टिविटी का टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है बच्चे. इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हाफ लाइफ. व्हाट इज meant by half life of radioactive element, how it can be determined by the decay of radioactive element. Half life of radioactive element is that period in which half of the atom decay. इसमें हाफ एटम हमारे डिके हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल whenever an alpha or beta particle is emitted from the radioactive element, it is transformed into some other element. This radioactive decay process is quite random. We cannot foretell about any nuclear atom as to when it will decay. It would decay immediately or it may remain unchanged for millions of years. Hence, we do not talk about a single atom, but we talk about the group of atom. हम single atom की बात नहीं करेंगे, हम group of atom के बारे में बात करेंगे. For example, consider a sample of radioactive element है हमारे पास और suppose it half life is 1 day. आफ्टर 1 day हमारे पास 1 लाख में से 50 लाख एटम डिके हो जाएंगे इनटू द डॉटर एलिमेंट. फिर आफ्टर 2 days 25,000 हमारे पास 50,000 है. ठीक है, फिर 25,000 एटम हमारे पास डिके हो जाएंगे. फिर 25 रह जाएंगे. हाँ, और रिमेन लेफ्ट 50 में से 25 डिके हो जाएंगे. 25 हमारे पास रह जाएंगे. इसी तरह से 3 days में देखेंगे तो 1 and 1250 25 का हाफ हो जाएगा 12,500 और 12,500 डिके हो जाएंगे और 12,500 हमारे पास अनचेंज हो रहेंगे. एंड सो ऑन विद द पैसेज ऑफ एवरी डे. 1 day द नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग बिहाइंड बिकम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट. जितने एटम डिके होंगे जो हमारे पास मौजूद होंगे वो हाफ रह जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में वही कंक्लूड टू कंक्लूजन एज रेडियोएक्टिव डिके लास्ट. नो रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके. मुकम्मल तौर पे कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके नहीं होगा. इट इज़ ड्यू टू रीज़न दैट इन एनी हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियर डिके एंड इन दिस वे इन्फिनिट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एटम टू डिके. मुकम्मल इसकी वजह यह कि हाफ लाइफ जो है पीरियड जो है हमारे पास है, इसमें इन्फिनिट टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा कि एटम मुकम्मल तौर पे डिके हो सके. सेकेंड है रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. ये हमारे पास एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. एन इज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम एंड डेल एन इज द नंबर ऑफ एटम डिके इन टाइम डेल टी. डेल एन इज प्रोपोर्शनल to number of atom n and time interval del t. So where negative sign shows that with the passage of time t and decrease. यहाँ पे देखिए ये हमने प्रोपोर्शन साइन ख़त्म किया, इधर इक्वल आया लैम्डा है. लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है और इसको हम कहेंगे डिके कांस्टेंट. वे लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. सो माइनस लैम्डा डेल टी इधर आ जाएगा, डेल एन बाई एन इधर. सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल एन ओवर एन बाई टी. डेफिनेशन ऑफ लैम्डा हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे
The ratio of fraction of decaying atom per unit time is called decay constant and its unit is S inverse. ठीक है. सेकेंड होगा यूजिंग कैलकुलस यू हैव आर रिलेशन बिटवीन decay constant लैम्डा एंड हाफ लाइफ टी 1/2. सो लैम्डा क्रॉस टी हाफ हमारे पास आएगा 0.693. ये हमारे पास इसकी हाफ लाइफ की डेफिनेशन आ जाती है. ठीक है बच्चे. तो ये देखें हाफ लाइफ का इक्वेशन आएगी 0.9693 बाय लैम्डा. इट्स डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज टी हाफ कैन बी फाउंड. अब डिके कर्व में देखें इट इज़ शोन इन द फिग. आप फिग इसकी देखें आप डायग्राम इसमें. तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये देखिए इसकी. तो ये आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिखाए हुए हमारे पास n नोट है. नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास डिके होंगे n0/2 हाफ हमारे पास आ जाएंगे. तो यहाँ पे है हमारे पास डिके का हमने जो टॉपिक आज किया है हाफ लाइफ का टॉपिक हम कर रहे हैं. ठीक है बच्चे. हाफ लाइफ में आप देखें ये हमारे पास इसकी डायग्राम है. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव डिके इन द टाइम इन विच वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट. ये टी टाइम को शो कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाई एक्सिस है. ये टाइम टी हाफ लाइफ के बाद ये एन नोट है. ये फिर एन नोट है. ये एन नोट टोटल है हाफ लाइफ के. देखिए हमारे पास 4 लाइन्स है. यहाँ पे हाफ टाइम के बाद हमारे पास ये 2 लाइन्स हो जाएंगे n0/2. फिर हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1 लाइन आ गई. फिर हाफ लाइफ के बाद 1/2 1/4 1/8. ये देखें ये हमारे पास 1/2 हाफ. ये सेकेंड हाफ लाइफ. ये थर्ड हाफ लाइफ. ये फोर्थ और ये फिफ्थ एंड सो ऑन. एक्स एक्सिस अलोंग टाइम को शो कर रहा है जबकि वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ़ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई n है. ये n नोट है टोटल है नंबर ऑफ़ एलिमेंट. फिर ये n0/2 एलिमेंट का हाफ हो गया. ये n0/4 उनका 1/4 है. फिर n0/8 ये उनका 1/8 पार्ट है. ये इस तरह से बच्चे ये आपकी डायग्राम है. ये हाफ लाइफ डायग्राम है. द हाफ लाइफ ऑफ आ रेडियोएक्टिव डिके इज़ द टाइम इन विच वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट. ठीक है. इसमें ये डिसइंटीग्रेट यहाँ पे इसको मैथमेटिकली ऐसे शो करेंगे क्या T0 द नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज n0. आफ्टर 1 हाफ लाइफ द रिमेनिंग नंबर इज n0/2. आफ्टर 2 हाफ लाइफ द रिमेनिंग नंबर इज़ फिर हम इसका करेंगे 1/4 हमारे पास n0 आ जाएगा. आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ हमारे पास n0/8 आ जाएगा. तो ये देखिए 2 का स्केल लिया हमने 3 का लिया. तो ये हमारे पास nth हाफ लाइफ के बाद द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम इज़ 1/2 का nth लेंगे n0. सो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज़ दैट 4.5 मल्टीप्लाई 10⁹ ईयर. हाफ लाइफ ऑफ रेडियम हमारे पास है 1620 ईयर्स एंड हाफ लाइफ ऑफ radon गैस इज़ 3.8 days. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज़ 23.5 minutes. Artificial radioactive element any stable element besides the naturally occurring radioactive element can be made radioactive. ठीक है. फॉर दिस हम क्या करेंगे वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल आर बम्बार्डेड ऑन द स्टेबल एलिमेंट. दिस बम्बार्डमेंट एग्जिस्ट द न्यूक्लियाई एंड excite the nuclei and excite the nuclei after becoming unstable radioactive elements. Such radioactive element are called artificial radioactive element. अगर स्टेबल एलिमेंट हो हमारे पास और हम रेडियोएक्टिव प्रोसेस उसमें करें और पार्टिकल के पे बम्बार्डमेंट करें स्टेबल नहीं होने पे तो बम्बार्डमेंट जो है उसको एक्साइड न्यूक्लियाई को एक्साइटेड स्टेट में ले आएगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट होंगे और इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का नाम रेडियोएक्टिव एक्टिविटी का नाम देंगे और ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है बच्चे. ये इससे रिलेटेड इसके MCQs हैं बच्चे. ये आपने मुकम्मल करने हैं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डिके का टॉपिक किया अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके और हाफ लाइफ का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है बच्चे. ये आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें. प्रिपेयर योर लेक्चर हाफ लाइफ. ठीक है. एंड न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन और रेडियो एक्टिव डिके दोनों टॉपिक बच्चे प्रिपेयर करें इनको लर्न करें. राइट दिस लेक्चर ऑन योर रजिस्टर एंड आफ्टर व्यूड योर लेक्चर सेंड योर अटेंडेंस विद योर नेम रोल नंबर एंड सब्जेक्ट. ठीक है बच्चे. और प्रीवियस जितना भी आपको कंप्लीट करवाया हुआ है बच्चे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैप्टर इनको रिवाइज़ करें प्रैक्टिस करें इनको तैयार करें ताकि आपका ये बस अब चैप्टर लास्ट 21 में आपको करवा रही हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
और आपकी सेकेंड ईयर फिज़िक्स की जो है बुक भी ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग बच्चे अपने प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, उनकी तैयारी करें, और ये विंटर वेकेशंस में बच्चे आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करके आना है। ठीक है बच्चे, थैंक